आप सोने लगते हैं, आपके जिस्म में मेलाटोनिन जो है वो पीक पे चला जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप ब्लू लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि आप सोते हुए अपने बेड के ऊपर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, टीवी का इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, ये ब्लू लाइट्स क्या करती हैं कि मेलाटोनिन की जो मिकदार है उसको कम कर देती हैं। इसी तरीके से जो आपकी ऑनसेट ऑफ स्लीप होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसी वजह से आपको जो नींद है वो जल्दी नहीं आती, आपकी नींद पूरी नहीं होती और नींद की कमी की वजह से आपको जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ता है। आप एक तहिया कर लें, जब भी आपको सोना हो उससे तकरीबन 1 घंटा पहले आप अपने मोबाइल को बिल्कुल हाथ ना लगाएं, कोई स्क्रीन ना देखें और ब्लू लाइट्स का इस्तेमाल अगर नहीं करेंगे तो जो आपकी नींद है वो बेहतर होगी और नींद के बेहतर होने के साथ-साथ जो आपका स्ट्रेस का लेवल है, एंग्जायटी का लेवल है, वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और दूसरे नंबर के ऊपर होता है विटामिन डी या बी1 की अगर आप में कमी है और डेफिशिएंसी है, तो ये आपको स्ट्रेस ज़्यादा महसूस करवाती है, फ़ील करवाती है। तो आपने अपना जो विटामिन डी और बी1 है उसको बेहतर रखना है, उसको बैलेंस रखना है। और हमारी पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर विटामिन डी वैसे कम है, तो विटामिन डी के सोर्सेज़ की अगर बात करें, तो ये आपको सनलाइट से मिलता है। नंगे जिस्म के ऊपर और नंगे बदन के ऊपर जब सूरज की किरणें या लाइट्स पड़ती हैं, तो वो विटामिन डी बनाती हैं। इसी तरीके से आप इसकी कमी पूरी कर सकते हैं। बी1 भी आप वेजिटेबल से पूरी कर सकते हैं, लेकिन आप इसके साथ-साथ सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अगर आपकी विटामिन डी की और बी1 की जो डेफिशिएंसी है, कमी है, वो पूरी हो जाए तो आपको स्ट्रेस कम महसूस होगा और इस तरीके से भी आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। और तीसरे नंबर के ऊपर होता है फास्टिंग। अगर आपको शुगर नहीं है, कोई बीमारी